अधीर चौधरी जी, शकील अहमद जी, मौसम नूर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी की कर्मभूमि है और यहाँ मालदा में घानी खान चौधरी जी और प्रिय रंजन दास मुंशी जी ने भी काम करके दिखाया था। तो मुझे यहाँ आकर आज बहुत खुशी हो रही है। आपके सामने 2014 का चुनाव है और आपको दिल्ली की सरकार चुननी है। दो तरीके की सोच है, दो विचारधाराओं की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको जोड़ना है, सबको एक साथ ले जाना है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हर प्रदेश को एक साथ जोड़कर आगे ले जाना है, गरीब को, अमीर को। विपक्ष कहता है कि चुने हुए लोगों की सरकार बनाओ, गरीबों की बात मत सुनो, गरीबों के लिए काम मत करो। दो हिंदुस्तान बनने चाहिए, एक गरीबों का, एक बड़े लोगों का। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने दिल्ली में गरीबों की सरकार चलाई, अधिकार की बात की। पहली बार रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में गारंटी करके हमने रोजगार की बात की और 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को हमने दिया। दुख की बात है कि बाकी हिंदुस्तान में मनरेगा चलता है, दिल्ली की सरकार मनरेगा का पैसा भेजती है बंगाल, और बंगाल में 35 दिन का रोजगार मिलता है और जो पैसा हम भेजते हैं वो आप तक नहीं पहुंचता है, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, कमजोर लोगों तक नहीं पहुंचता है। किसानों की हम लड़ाई लड़े, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को कर्जा माफ करके दिया, बैंक के दरवाजे किसानों के लिए खोले। नया बिल पास किया। पहले क्या होता था, किसान से जमीन छीन ली जाती थी। 100 साल पुराना कानून था, 100 साल पुराना कानून था, हमने उसको बदला और आज किसान से जमीन छीने नहीं जा सकती। मार्केट रेट से 4 गुना पैसा आपको मिलता है, हर किसान को मिलता है। भोजन के अधिकार की हमने बात की, नया बिल लाया, पास किया हमने और उसको शायद यहां लागू भी नहीं किया है। हर गरीब व्यक्ति को हमने गारंटी करके भोजन दिया, पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, मगर बंगाल में ममता जी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया, आपको भोजन नहीं दिलवाया। कुछ महीने पहले हम आपके पास आए और हमने आपसे पूछा, देखिए चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करे, सरकार बनेगी दिल्ली में तो हमें क्या करना चाहिए। आपने हमें 3 चीजें कही। पहली बात आपने कही कि देखिए, आपने गरीबों के पैर के नीचे फर्श तैयार कर दिया, अधिकारों की फर्श आपने तैयार की, मनरेगा आपने दिया, भोजन का अधिकार आपने दिया, अब 3 और अधिकार आप दीजिए। पहला अधिकार, बड़े लोगों के पास घर होता है, मजबूत छत होती है। गांव में, शहरों में गरीब लोगों के पास छत नहीं होती, कमजोर छत होती। बारिश आती है, पानी टपकता है अंदर, कभी इस तरफ सोना पड़ता है तो कभी इस तरफ, बच्चों को कभी इधर छुपाते हैं, कभी उधर छुपाते हैं, आंधी आती है तो छत उड़ जाती है। आपने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को, शहर में, गांव में हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके एक छत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि गांव में 3 इंदिरा आवास जाएं, 4 इंदिरा आवास जाएं,
आपने कहा कि अगर 10 लोगों के पास छत नहीं है तो 10 जाने चाहिए, अगर 50 लोगों के पास छत नहीं है तो 50 जाने चाहिए, अगर 100 लोगों के पास सही छत नहीं है तो 100 जाने चाहिए। तो गारंटी करके पूरे हिंदुस्तान में हम हर एक गरीब व्यक्ति को छत का अधिकार देंगे। सिर के ऊपर एक मजबूत छत हम डालेंगे, चाहे बारिश आए, आंधी आए, कुछ भी आए बाहर, हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति अच्छी तरह सोएगा। जहां भी अपने घर में सोना चाहेगा वहां सोएगा, क्योंकि हम उसके सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। दूसरा अधिकार, आपने कहा कि जब अमीर व्यक्ति बीमार होता है, अस्पताल का दरवाजा खुल जाता है, लाल कालीन लग जाती है, ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ऑपरेशन हो जाता है, दवाई की जरूरत होती है, दवाई मिल जाती है। आपने कहा कि गरीब व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद होते हैं अस्पताल के। मजदूर 3-4 दिन काम करता है, फिर बीमार हो जाता है, बीमार होता है तो दवाई में उसके 4 दिन के पैसे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपने कहा कि मुफ्त में हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके दवाई दो और मुफ्त में अस्पताल में ऑपरेशन कराओ, स्वास्थ्य का अधिकार दिलवाओ। यह भी हम करने वाले हैं। चुनाव जीतेंगे तो हर गरीब व्यक्ति को हम मुफ्त में दवाई देंगे और अस्पताल के दरवाजे गरीब व्यक्तियों के लिए खोलेंगे। आपको भी लगना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, आपको लगना चाहिए कि हम बीमार होते हैं तो हम भी अस्पताल जा सकते हैं, हम भी ऑपरेशन करा सकते हैं। कैंसर होता है, दिल का दौरा पड़ता है, आपको भी लगना चाहिए हमारा भी इलाज हो सकता है, गरीब लोगों को लगना चाहिए। ये बोझ हम आपके कंधों से उतारना चाहते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि देखिए आज कभी पेंशन आता है, कभी नहीं आता है, गरीब लोग सेना में काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को आप पेंशन दीजिए। किसी प्रदेश में 100 रुपए मिलता है, किसी में 200, किसी में 300, किसी में महिलाओं को मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। आपने कहा कि गारंटी करके हर एक बुजुर्ग को पेंशन देना है और वो काम भी हम करने वाले हैं। पेंशन का अधिकार भी हम गरीब व्यक्तियों को, हर गरीब व्यक्ति को हम गारंटी करके देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पैरों के नीचे एक अधिकार की मजबूत फर्श बने। गरीब व्यक्ति भी सपने देख पाए, गरीब व्यक्ति भी ये सोचे कि भाई एक दिन मेरा बच्चा बिजनेस चलाएगा, मेरा बच्चा हवाई जहाज में उड़ेगा, मेरा बच्चा उद्योगपति बनेगा। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों से लड़ाते हैं। हम सबको जोड़ते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा देश है, मेरे लिए यहां पे जगह है, मेरी यहां प्रगति हो सकती है, मेरा यहां फायदा हो सकता है। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। इसीलिए इसीलिए हमने अल्पसंख्यकों के लिए एक नई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी दिल्ली में, सच्चर कमीशन को लागू किया और लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग शामिल हों प्रगति में। ये नहीं कि कोई लोग पीछे रह जाएं, कोई लोग आगे निकल जाएं। ये हमारी सोच। थोड़ा मैं वेस्ट बंगाल के बारे में कहना चाहता हूं, मालदा के बारे में कहना चाहता हूं। आपकी जो सरकार है मालदा के साथ सही व्यवहार नहीं करती। यहां पे आम है, जूट है और बहुत सारा आपके पास पोटेंशियल है। यहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए, रोजगार आना चाहिए, मगर यहां की सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, मनरेगा की बात नहीं करती है, भोजन के अधिकार की बात नहीं करती, आपको मदद करने की बात नहीं करती। यहां पे वेस्ट बंगाल में बड़े से बड़े स्कैम चल रहे हैं।
शारदा का स्कैम चला है, इसके बारे में आप सब जानते हो ना शारदा स्कैम के बारे में। चिट फंड का स्कैम है। 2 साल से यहां पे सरकार कुछ नहीं कर रही है। 20 लाख लोगों का नुकसान हुआ है। सेबी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि भैया कार्रवाई लीजिए, और यहां की जो सरकार है, ममता जी की सरकार है, जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहलाती है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही, उल्टा उन लोगों को बचा रही। टीचरों का स्कैम हुआ। 35,000 टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उसमें स्कैम हुआ। जो गाइडलाइंस थी, नेशनल जो गाइडलाइंस है, उनका प्रयोग नहीं किया गया, और उनके जो लोग हैं, टीएमसी के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको जगह दी गई, और जो सही लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, जो टीचर हैं, उनको जगह नहीं दी गई। और फिर कहते हैं कि यूपीए की सरकार इनको पैसा नहीं भेजती है। 1200 करोड़ रुपए हमने मनरेगा के लिए पैसा भेजा, और अभी अधीर जी मुझे कह रहे थे आपके डिस्ट्रिक्ट में 120 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं किया। तो बड़े बड़े भाषण होते हैं, बातचीत होती है, मगर गरीबों की मदद नहीं होती, गरीबों के लिए काम नहीं होता है। यहां पे कितना बेरोजगार युवा खड़ा हुआ है? हाथ उठा के दिखाओ कितने लोग बेरोजगार हैं। ये देखो, तो पूरा वेस्ट बंगाल बेरोजगार है। आप अपनी घड़ी देखो, अपनी टी शर्ट देखो, जूता देखो, उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। आपने देखा होगा। हम चाहते हैं कि एक दिन आप अपनी घड़ी देखो, टी शर्ट देखो, कैमरा देखो, जूता देखो, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मालदा, मेड इन इंडिया। कैसे होगा ये? आपको रोजगार देने से, उत्पादन बढ़ाने से। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, और बेंगलोर से लेकर चेन्नई, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया, उद्योगों के लिए हमने जगह तैयार की, बड़ी बड़ी सड़क बिछाई, बिजली और पानी का काम किया, और माल ढोने की रेलवे लाइन तैयार की, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई। उधर अब हजारों उद्योगों को हम जगह देंगे। यहां पे वेस्ट बंगाल में उद्योगों को जगह मिलेगी, सड़क होगी, बिजली पानी होगा, और रेलवे लाइन होगी, और इससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हजारों लाखों युवाओं को, वेस्ट बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह काम आपकी सरकार नहीं कर सकती, ये काम दिल्ली की सरकार करती है। आपकी सरकार यहां कुछ नहीं करती है, रोजगार के लिए कुछ नहीं करती। हम करके दिखाएंगे आपको, और करोड़ों वेस्ट बंगाल के युवाओं को, करोड़ों वेस्ट बंगाल के युवाओं को हम रोजगार दिलवाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में और तृणमूल में और लेफ्ट फ्रंट में क्या फर्क है, मैं आपको सीधा बता देता हूं। हमारा कहना है कि उद्योगों की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है, विकास की जरूरत है, मगर गरीब व्यक्ति को उस विकास से जोड़ना है। जो सीपीएम के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, बाकी दुनिया में उनकी विचारधारा खत्म हो गई। रूस आप जाएं, चीन जाएं, तो सब कहते हैं भैया ये तो मर गया, खत्म हो गया कम्युनिज्म। उन्होंने कम्युनिज्म को हटा दिया, परे कर दिया। यहां पे ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये पता नहीं पुरानी थियरी है, इसको पकड़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, और कहते हैं भैया इसको हम लागू करेंगे। पूरी दुनिया में खत्म हो गया, ये बंगाल में करना चाहते हैं। इनका कहना है कि उद्योगों की कोई जरूरत नहीं, उद्योगों की कोई जरूरत नहीं है, विकास की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, वो कहते हैं गरीबों को छोड़ दो, गरीबों को भूल जाओ,
पूरा का पूरा उठा के उद्योग 2-3 उद्योगपतियों को दे दो, सब दे दो उनको, सब धन दे दो, और गरीब लोग देखेंगे चमकती हुई गाड़ी जाएगी, हवाई जहाज में उड़ेंगे उद्योगपति, और गरीब भूखा रहेगा। कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं, जरूर उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना है, जरूर विकास होना चाहिए, जरूर सड़क बननी चाहिए, जरूर बिजली होनी चाहिए, मगर गरीब को नहीं भूला जा सकता है। अगर विकास होगा तो गरीब का विकास भी उनके साथ होगा, मिलकर सबका विकास होगा, पार्टनरशिप होगी, गरीबों के बीच, युवाओं के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच और उद्योगपतियों के बीच पार्टनरशिप होगी, दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। महिलाओं के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। बहुत खुशी हो रही है कि यहां बहुत सारी महिलाएं, आप देश को चलाती हो, और सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ इस प्रदेश में होता है। सही बात है, गलत है? हाँ। सबसे ज्यादा बलात्कार, अत्याचार आपके ऊपर होता है। 33% आरक्षण हम विधानसभा और लोकसभा में आपको देना चाहते हैं। महिलाओं के लिए हमने बिल रखा था और विपक्ष ने उसको रोका। 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम यह होगा, 33% महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में जगह देंगे, सीधा। दूसरा काम, 2000 पुलिस स्टेशन, सिर्फ महिलाओं के पुलिस स्टेशन बंगाल में और बाकी प्रदेशों में हम बनाएंगे, कि आपको भी लगे कि आपके पुलिस स्टेशन है और आप भी खुलकर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी मुश्किलों के बारे में बोल सकते। तीसरा काम, पुलिस फोर्स में 25% महिलाओं को हम डालना चाहते हैं, कि महिलाओं को भी लगे कि ये पुलिस है, हमारी भी पुलिस है। बैंक से आपको जोड़ना चाहते हैं, समूह के माध्यम से कम दाम पे हम आपको बैंक लोन दिलवाना चाहते हैं। करोड़ों महिलाओं को हमने बैंक से जोड़ा है, उन्होंने छोटा छोटा बिजनेस चालू किया है, गाय पाली है, भैंस पाली है, अलग अलग बिजनेस किए, उनको फायदा हुआ है। इसको हम और गहराई से करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको देना चाहते हैं बैंक के माध्यम से, कि आप भी अपना बिजनेस करें, आप भी छोटे छोटे बिजनेस करें और आप भी आगे बढ़ें। बिना महिलाओं को शक्ति दिए हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, और हम चाहते हैं कि महिलाओं को और युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा शक्ति दें और सबको लेकर हम आगे बढ़ें। ये हम में और उनमें फर्क है। यहां आपकी एमपी मौसम नूर जी हैं, ये महिलाएं जमीनी एमपी हैं, आपके बीच में काम करती हैं, प्यार है आपके साथ, आपके लिए काम करती है। 33 करोड़ रुपए रेस्टोरेशन के लिए, 80 किलोमीटर एम्बैंकमेंट को रिस्टोर करने के लिए ये लाइन, रेल लाइन है, मॉडल स्टेशन बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, और नाकटी ब्रिज को सैंक्शन किया है नेशनल हाईवे 131A 290 करोड़ रुपए के लिए। कितने किलोमीटर पीएमजीएसवाई बनाया, आप बता रही थी मुझे? 1500 किलोमीटर पीएमजीएसवाई का काम इन्होंने किया है, आपको जोड़ने का काम किया है। तो आप इनको समर्थन दीजिए, इनको चुनाव जिताइए और दिल्ली में यूपीए की सरकार बनाइए। आप एक ऐसी सरकार बनाइए जो गरीबों का काम करे, कमजोर लोगों का काम करे, आपको जोड़ने का काम करे। और ऐसी सरकार बनाइए जो हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको जोड़ने का काम करे। देखिए, बंगाल का इतिहास है, आप लोग के डीएनए में यह बात है। आप टैगोर जी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, जो ये महान पुरुष थे आपके वेस्ट बंगाल के, हिंदुस्तान के। इन्होंने किसी से गुस्सा नहीं किया, प्यार की बात की, हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने की बात, भाईचारे की बात की, सबको एक साथ ले जाने की बात की। तो ये जो लोग हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, सिख को, ईसाई को,
एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, इनको आप हराइए, इनको आप जगह मत दीजिए। देश का नुकसान होगा, किसी का फायदा नहीं होने वाला है। जहां भी इस देश में लड़ाई होती है वहां प्रगति बंद हो जाती है, विकास बंद हो जाता है। तो आप जोड़ने वाली सरकार लाइए, गरीबों की सरकार लाइए। आप सब दूर दूर से आए, कष्ट हुआ आपको, गर्मी का समय है, बहुत बड़ी मीटिंग है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।